हुआ कि बॉलीवुड में शोमैन का दर्जा रखने वाले अभिनेता राज कपूर साहब ने उस समय की बेहद सफल कलाकार राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया को अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से बाहर निकालना पड़ा। आइए जानते हैं यह दिलचस्प किस्सा। फिल्म मेरा नाम जोकर की नाकामयाबी ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और निर्माता निर्देशक राज कपूर को अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया था। इसके बावजूद राज कपूर ने हिम्मत नहीं हारी। ऐसे समय में राज कपूर को एक बड़ी हिट फिल्म की जरूरत थी। ऐसे में एक मैगजीन में छपी कहानी ने उन्हें फिर से एक फिल्म बनाने का विषय दे दिया। इस फिल्म की कहानी थी एक कमसिन जोड़े की। आर्थिक तंगी के चलते राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर और चुन्नीलाल कपाड़िया की बेटी डिंपल कपाड़िया को फिल्म में लेने का फैसला कर लिया और फिल्म बॉबी की शूटिंग शुरू कर दी। ऋषि कपूर और डिंपल फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। खबरें तो यहाँ तक थी कि ऋषि कपूर जल्द ही डिंपल को शादी के लिए प्रपोज करने वाले थे। इससे पहले कि ऋषि कपूर ऐसा कुछ कर पाते, डिंपल कपाड़िया पर हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना अपने रोमांस का जादू बिखेर चुके थे। डिंपल कपाड़िया राजेश खन्ना के स्टारडम की वजह से उनकी ओर आकर्षित होती चली गई, लेकिन तब भी वह ऋषि कपूर को ही चाहती थी और इस बात का जिक्र ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में भी किया था। राजेश खन्ना को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने डिंपल को पाने के लिए कुछ ऐसा जाल बिछाया कि राज कपूर भी उसमें फंस गए। डिंपल के प्रति राजेश खन्ना की चाहत को देखते हुए ऋषि कपूर ने भी अपनी अलग राह पकड़ ली। ऐसे में राजेश खन्ना ने डिंपल के पिता चुन्नीलाल कपाड़िया के सामने डिंपल से शादी का प्रस्ताव रखा। इस तरह राजेश खन्ना ने डिंपल की पहली ही फिल्म बॉबी के शूटिंग के दरमियान उनसे शादी कर ली। शादी के समय डिंपल की उम्र महज 16 साल की थी और राजेश खन्ना 31 साल के थे। इस शादी से अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान था तो वो थे राज कपूर साहब। राज कपूर सोच रहे थे कि उनकी फिल्म बॉबी की शूटिंग अभी पूरी नहीं हो पाई है और इसी बीच उनकी फिल्म की हीरोइन डिंपल ने शादी कर ली है। शादी के बाद राजेश खन्ना और डिंपल दोनों ही हनीमून पर चले गए। इससे राज कपूर की फिल्म बॉबी की शूटिंग रुक गई। हालांकि शादी के पहले राजेश खन्ना ने राज कपूर से कहा था कि वो फिल्म की शूटिंग में रुकावट नहीं आने देंगे, मगर जब शूटिंग की बात आती है तो राजेश खन्ना डिंपल को लेकर फरार हो जाते हैं। राजेश खन्ना की इन्हीं हरकतों पर राज साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया था, मगर फिर भी वो जाने कैसे भी करके अपनी फिल्म को पूरा करना चाहते थे। पैसे के नुकसान को झेलने के बाद बड़ी मुश्किलों से बॉबी की शूटिंग पूरी हो पाई। राज कपूर ने डिंपल कपाड़िया के लिए राजेश खन्ना से एक ऐसी मानसिक लड़ाई लड़ी थी जिसमें आखिरकार जीत राज कपूर की हुई, मगर इसमें राजेश खन्ना ने अपनी छवि कपूर खानदान के सामने हमेशा के लिए खराब कर दी। तभी तो जब बाद में राज कपूर ने अपनी आने वाली फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम को डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना को लेकर बनाने की घोषणा की तो परिवार राज कपूर से नाराज हो गया था। परिवार की इसी नाराजगी के चलते राज कपूर ने पहले डिंपल कपाड़िया को और फिर बाद में राजेश खन्ना को फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से बाहर का रास्ता दिखाया। इसके बाद शशि कपूर और जीनत अमान को लेकर यह फिल्म बनाई गई। कहा जाता है कि राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादी की एक और वजह राजेश खन्ना की एक्स गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू भी रही। दोनों ने कॉलेज में साथ पढ़ाई की थी। यहाँ तक कि अंजू और राजेश खन्ना कई सालों तक लिव इन में भी रह चुके थे। एक समय दोनों के रिश्ते बिगड़े और राजेश खन्ना ने डिंपल से शादी करने का फैसला कर लिया। कहा जाता है कि राजेश खन्ना की बारात बांद्रा से जुहू तक जा रही थी, मगर राजेश खन्ना रास्ता बदलते हुए बारात को जानबूझकर अंजू महेंद्रू के घर के सामने से लेकर गए थे। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।